क्रॉस ड्रेसर क्या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? मतलब वो मेल या वो पुरुष जिसे लड़की की तरह बनना सवरना अच्छा लगता है, लड़की की वेशभूषा के प्रति उसको एक खासा आकर्षण होता है, तो ऐसा होना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगला मानसिक रूप से पीड़ित है, हम ये मान ले। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नहीं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रॉस ड्रेसिंग आखिर है क्या। तो डियर, क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब होता है अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनकर प्लेजर फील करना, सुख का अनुभव करना, किसी पुरुष का किसी फीमेल के कपड़ों की तरफ खिंचाव होना और वहीं किसी फीमेल का एक मेल के कपड़ों की तरफ आकर्षण होना। और देखो, हैरानी की बात यह है कि जब कोई लड़की आपको लड़के की वेशभूषा में रोड पर चलती हुई नजर आती है या मॉल में आपको दिखती है, मेट्रो में सफर करती हुई दिखती है, तो आप उसे आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं। यार, जमाना बदल रहा है, लड़की लड़के से कम नहीं। लेकिन अगर यही चीज कोई लड़का करता है, मतलब कोई लड़का आपको रोड पर लड़की की वेशभूषा पहने हुए चलता हुआ नजर आ जाए, तो वहीं पे कोर्ट कचहरी लग जाएगी 10 लोगों की कि यार ये आदमी नहीं, ये तो औरत है। वहीं पे फैसला सुना देंगे। मतलब जमाना लड़कियों के लिए बदला है, लड़कों के लिए आज भी पुराना ही है। लड़का तो अपनी बॉडी के साथ, अपने कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता। लड़की जिम में जाके ऐप बना सकती है, लेकिन लड़का ट्राउजर और शर्ट से आगे बढ़कर वो सोच ही नहीं सकता। तो क्यों होता है ऐसा? आखिर ये दोहरी मानसिकता क्यों है हमारे समाज में? मतलब अगर कोई लड़की जीन्स टी शर्ट शर्ट पहने, जिम में जाके एब्स बनाए, तब भी उसके लिए घर पे रिश्ते आ जाते हैं शादी के। लेकिन अगर वही कोई लड़का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश करे, चीजें थोड़ा हट कर करे, तो क्यों लोगों के मुंह बनने लग जाते हैं? क्यों उसके जेंडर पे 10 तरह के सवाल उठाए जाते हैं? जबकि देखो, सच तो ये है कि कोई क्रॉस ड्रेसर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी भी कहते हैं, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, होमोसेक्सुअल भी हो सकता है और स्ट्रेट मेल भी हो सकता है। कंप्लीट नॉर्मल स्ट्रेट मेल। कैन यू बिलीव इट? वास्तव में देखा जाए तो जो सीडी है, ये नॉर्मल इंसान ही होते हैं जिनके बीवी पता नहीं लोगों को कैसे पता लग जाता है कि हाँ, मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ। मैं तो कोई लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट भी नहीं करती। मतलब बाहर से लोगों को पता लग जाता है कि मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ। गली के कुत्ते तक भौंकने लग जाते हैं, बस पता लगना चाहिए कि हाँ, रिया मल्होत्रा वीडियो बनाने लग गई है। एनीवे, वास्तव में जो सीडी होते हैं, ये नॉर्मल इंसान ही होते हैं जिनके अपने बीवी बच्चे भी होते हैं। लेकिन इन्हें टाइम टू टाइम लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता है। और कुछ क्रॉस ड्रेसर को तो आप देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो अपनी ट्राउजर के नीचे फीमेल पैंटी पहनकर ऑफिस आया हुआ है। आप देख के अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि अगला मर्दानगी से भरपूर है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। बस एक विशेष रुचि है उनकी फीमेल कपड़ों के प्रति। कितने सीडी तो ऐसे भी होते हैं जिनकी बीवियां सालों साल तक, आधी उम्र तक, मतलब लग रहा है कि 25वीं एनिवर्सरी उन्होंने मना ली, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पता कि उनका जो हस्बैंड है छुप छुपा के लड़कियों की तरह सजता संवरता है। जब वो मई के चली जाती है तो उसका मेकअप यूज करता है, पैंटी ब्रा पहनकर खुद को देखकर मंत्र मुग्ध होता है। उन्हें पता ही नहीं है, अगला वो खुद से बता दे तो बता दे। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉस ड्रेसर्स में वैरायटी पाई जाती है। अगर किसी ने खुलेआम खुद को एक्सेप्ट कर लिया और वो लड़की की वेशभूषा में आपको रोड पे चलता हुआ नजर आ गया, आपने कहीं देख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो क्रॉस ड्रेसर, वो बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल ही होते हैं। वो किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है, ट्राउजर के नीचे पैंटी पहनकर आता हो और आप जी हजूर करके गर्दन झुकाते हो उसके आगे। क्योंकि जो स्ट्रेट मेल होते हैं, जिन्हें खासा आकर्षण होता है फीमेल कपड़ों के प्रति, वो खुल के कभी दुनिया के सामने नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है वो किस ओहदे पर है। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है या बैंक का सीईओ है, मैनेजर है। अगर आपको पता लग जाए कि भैया वो पैंटी पहनकर ऑफिस में आता है, मेकअप लगाता है अकेले में, आप एक्सेप्ट कर पाओगे उसे? ये साइकोलॉजी है, मानसिकता है। कभी भी आप उसे उस लेवल पे इज्जत नहीं दे पाओगे, क्योंकि हमारे समाज में वैसे भी क्रॉस ड्रेसर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना, बातें बनाई जाती हैं, तो उनकी मजबूरी है। अब देखो, कुछ सीधी टाइप लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये फीमेल कपड़ों के प्रति जो आकर्षण है, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है, चरम सीमा पे पहुंच जाता है। फिर वो लोग इसे सीडी बनना खुलकर स्वीकार भी कर लेते हैं।
बिना किसी डर के कर लेते हैं वो इस चीज को स्वीकार। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे एज अ प्रोफेशन भी अपना लेते हैं, तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है, अपनी पहचान बनाने का एक मौका साबित होता है। आपने कितने ऐसे साइड आर्टिस्ट को देखा होगा सीडी के रूप में स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए, मूवी में, सीरियल में काम करते हुए। तो ऐसा भी है। अभी सीडी का मतलब क्या है? सीडी का मतलब ही एक्चुअल में अपनी पर्सनालिटी को खुलकर एक्सप्रेस करना है फीमेल कपड़ों के थ्रू। तो ये क्या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? किसी भी एंगल से आप लोगों को ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है, कोई मानसिक बीमारी लगती है? अगर ऐसा है तो वो फीमेल जो कि लड़कों के कपड़े पहन के नाचती डोलती दौड़ती हैं, तो फिर वो तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की शिकार है। हॉस्पिटल में एडमिट कराओ उसको, तो इलाज कराओ उन लड़कियों का जो लड़कों के कपड़े पहन के नाचती डोलती हैं। तो देखो, ये दोहरी मानसिकता है। सिर्फ देखने का नजरिया आपको बदलने की जरूरत है। क्या लड़का है तो रो नहीं सकता, लड़का है तो इमोशनल नहीं हो सकता, लड़का है तो खाना नहीं बना सकता? आप देखिए जाकर बेस्ट से बेस्ट हेयर सलून में कि वहां पे हेयर स्टाइलिस्ट जो कि लड़कियों के बाल काट रहे होते हैं कौन होते हैं? मैक्सिमम आपको लड़के ही मिलेंगे। एक जब लड़की किसी होटल में खाना खाने जाती है कि आज मेरा बर्थडे है या मुझे किसी को पार्टी देनी है, उसे सर्व कौन कर रहा होता है? तो वो जब ऑर्डर करती है अपने खाने के लिए, उसे बनाता कौन है? शेफ बनाता है। और वो शेफ कौन होता है? लड़का। लेकिन इन चीजों को हम निजी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते। अगर होटल में कोई लड़का आपको खाना बना के दे रहा है तो उसे शेफ के पद से नवाजा जाएगा, लेकिन वही मेल अगर घर में अपने 4 दिन खाना बना ले तो जोरू का गुलाम बना दिया जाता है उसे। यही कह के उसे पदवी दी जाती है कि यार तो जोरू का गुलाम बन गया। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी विशेष चीज के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाना और इस हद तक पागल हो जाना कि बाद में वही चीज उसकी नॉर्मल लाइफ में हर्डल क्रिएट करने लग जाती है। लेकिन जो क्रॉस ड्रेसर है उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते हैं, बेबी बच्चे भी होते हैं अगलों के। कोई अपने इस पैशन को प्रोफेशन बना लेता है, अपना रोजगार बना लेता है, रोजगार का साधन बना लेते हैं अपना। क्योंकि वैसे भी देखो ना, बेरोजगारी तो इतनी छाई हुई है। तो हमें बस अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि ये जो क्रॉस ड्रेसर है खुलकर अपनी जिंदगी जी सके। वैसे भी अब टाइम बदल रहा है, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, लोग धीरे 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 बाहर आ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार करने लग गए हैं। लेकिन फिर भी हमें अपना उन लोगों को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है ताकि वो खुलकर अपनी जिंदगी को जी सके। तो कैसा लगा ये वीडियो क्रॉस ड्रेसिंग के ऊपर? बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में।